नमस्कार दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा जी के। लास्ट जो लेक्चर है उनके अंदर हमने प्राग ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसके लिखित साक्ष्यों की लिपि जो है वो मिली नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्य ओनली मिले हैं। आद ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित विवरण तो मिला है लेकिन उनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल जो है वो एक ऐसा काल है जिसके लिखित साक्ष्यों को पढ़ा गया है। ऐसी जो लिपि मिली है उसको हम पढ़ सकते हैं और इसका एग्जाम्पल है वैदिक काल। तो हम वैदिक काल को ही पढ़ेंगे और वैदिक काल को मेनली हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जो हरियाणा से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वहीं से। तो देखिए वैदिक काल में मेनली जो है वो महाभारत का काल आता है इसके अंदर। तो वो ऐसा माना जाता है कि एक राजा हुए थे मनु, उनके 4 पुत्र थे और उनमें से 2 पुत्रों का जो कार्य क्षेत्र था वो अपना हरियाणा था। कौन कौन से 2 पुत्र थे वो? एक तो था सदुमन का कार्य क्षेत्र अंबाला और कुरुक्षेत्र के नज़दीक यानी सरस्वती नदी जो है उसके किनारे के ऊपर उनका कार्य क्षेत्र था। और दूसरे पुत्र थे सयाति, इनका कार्य क्षेत्र राजस्थान की सीमा से लगने वाले क्षेत्रों में था। ये 2 सयाति है, ये निसंतान था, इसके कोई पुत्र नहीं था। और सुदुमन का एक पुत्र था जिसका नाम था पुरु। सुदुमन के पुत्र का नाम क्या था? पुरु। इसी पुरु के नाम से ही आगे पुरु वंश की स्थापना हुई और आगे चलकर इस वंश के अंदर एक प्रतापी राजा हुए दुष्यंत का उत्तराधिकारी उनका पुत्र भरत था और हमारे देश का नाम भारत भी इसी राजा के नाम से पड़ा, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए पुरु वंश, ये जो पुरु राजा थे उन्हीं के नाम से पुरु वंश जो है वो वंश के रूप में हम उसको जानते हैं। और पुरु वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए ऐसे माना जाता है सुदास। और सुदास जो है उन्होंने जो आर्यन आए थे उनके साथ संधि कर ली थी और ये मेनली नॉर्थ इंडिया जो अपना उत्तर भारत है वहाँ पर निवास करते थे और दक्षिण के अंदर जो मूल भारतीय राजा थे जिनको द्रविड़ राजा बोलते हैं वो निवास करते थे। तो राजा सुदास आर्यंस के साथ संधि करके द्रविड़ राजाओं के बीच, द्रविड़ राजाओं का एक ग्रुप था 10 राजाओं का, उनके बीच में एक युद्ध हुआ जिसको दक्षराज का युद्ध बोलते हैं। और इस युद्ध के अंदर सुदास की विजय हुई थी, राजा सुदास की। और ये युद्ध जो है वो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था और प्राचीन काल में रावी नदी को पुरुषोणी नदी के रूप में जाना जाता था। तो देख लेते हैं, देखिए पुरु वंश के राजा सुदास एवं दक्षराज के बीच पुरुषोणी यानी रावी नदी के तट पर एक युद्ध हुआ। इस युद्ध को हम दक्षराज के युद्ध से नाम से जानते हैं और इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई और महर्षि वशिष्ठ जो थे वो सुदास के पुरोहित थे, जबकि विश्वामित्र जो थे वो द्रविड़ राजा यानी जो 10 राजा जो लड़े थे उनके पुरोहित थे। कुरु राजवंश जो है वो पुरुओं की ही एक शाखा थी। आगे हम कुरु राजवंश पढ़ते हैं, हरियाणा में कुरु राजवंश आया था, वो एक्चुअल के अंदर क्या थी? पुरुओं की ही एक शाखा थी। और महाभारत के युद्ध के बाद जो अंतिम राजा बचे थे उनका नाम था परीक्षित, जो महाभारत के युद्ध में जिंदा बचे थे परीक्षित राजा। और परीक्षित राजा के पिता का नाम अभिमन्यु था। इस राजवंश का अंतिम राजा जो था, अंतिम राजा इस राजवंश का, कुरु राजवंश का, वो सपत्नीक था। यानी महाभारत में जो जिंदा बचे वो राजा तो थे परीक्षित, और जब ये बिल्कुल पतन की तरफ चला गया राजवंश तो उसके अंतिम राजा कौन थे? सपत्नीक थे। असंध जो है, असंध तक्षशिला, कौन सी थी? तक्षशिला इसकी राजधानी हुआ करती थी सपत्नीक की। तो राजा परीक्षित को सफ़ीदों में आपने सर्पदमन पढ़ा होगा, पीछे हमने प्राचीन नाम जो पढ़े थे उसमें पढ़ा था अपने परीक्षित राजा को जींद सफ़ीदों में सांप ने काट लिया था। तो उनका एक पुत्र था जन्मेजय, उन्होंने सांपों के दमन के लिए एक यज्ञ करवाया था जिसको सर्पदमन यज्ञ बोलते हैं। और वहाँ जितने भी सर्प थे उनका दमन करने के लिए ये हुआ था, तो इसीलिए सफ़ीदों को सर्प दमन भी बोला जाता है। तो ये इसका थोड़ा इतिहास था हरियाणा का। इसके बाद है वैदिक काल के हरियाणा में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। वैदिक काल के हरियाणा में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? जब साक्ष्य हमने पढ़े थे पहले लेक्चर में तो उसमें हमने पढ़ा था नुकुल दिग्विजय के अंदर रोहतक का वर्णन मिलता है और सिरसा
उस टाइम सरिस्का वन के नाम से जाना जाता था, ये वर्णन भी मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 यक्षों की प्राप्ति। हरियाणा के अंदर 4 यक्षों की प्राप्ति हुई है, जो कौन से थे, वैदिक कालीन है। वो कौन कौन से यक्ष है देखिए, एक है कपिल यक्ष जो राम राय तीर्थ जींद के अंदर मिला है, और कौन सी नदी के किनारे है, दृष्टदती नदी के किनारे। तो याद रखिए, कपिल यक्ष, राम राय तीर्थ जींद, कौन सी नदी, दृष्टदती नदी। दूसरा है तरंतुक यक्ष, ये हाट गांव जींद में मिला है, ये भी कौन सी नदी के किनारे है, दृष्टदती नदी के किनारे। फिर इसके बाद है अरंतुक यक्ष, ये पीपली कुरुक्षेत्र में मिला है, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है। करमव्यूह यक्ष, ये कुरुक्षेत्र में मिला है, और ये कौन सी नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। इसके बाद हरियाणा को यजुर्वेद के सरलतम रूप शतपथ ब्राह्मण के अंदर, हरियाणा को यजुर्वेद के सरलतम रूप शतपथ ब्राह्मण में कुरु जंगल कहा जाता था। याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है। सामवेद के पंचविश में, सामवेद का एक सरलतम रूप था पंचविश, उसके अंदर हरियाणा को वहम बहदी भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, दोबारा एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिखित साक्ष्यों को पढ़ा गया है उसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है वैदिक काल। तो राजा मनु हुआ करते थे, उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से 2 पुत्रों का जो कार्य क्षेत्र है अपना हरियाणा था। सुदोमन का जो कार्य क्षेत्र है वो अम्बाला था, और दूसरे पुत्र थे सयाति, उनका कार्य क्षेत्र राजस्थान से लगती हुई सीमा से लगा हुआ था। सयाति राजा निसंतान थे, और सुदोमन का एक पुत्र था पुरु। इसी पुरु से आगे पुरु वंश की स्थापना हुई, और आगे चल के इस वंश के अंदर एक प्रतापी राजा हुए दुष्यंत। दुष्यंत का जो उत्तराधिकारी था उनका पुत्र था, और उनका नाम था भरत, और भरत के नाम से ही माना जाता है कि हमारा जो देश है उसका नाम भारत पड़ा। पुरु वंश के राजा सुदास हुए थे। अब ये जो सुदास जो है ना, सुदास के टाइम आर्यन जो थे वो वहाँ से आए थे, अलग अलग जगह, अलग अलग विद्वानों का मत है कि वो अलग अलग जगह से आए थे। सुदास ने आर्यंस के साथ तो संधि कर ली थी, और जो मूल भारतीय राजा थे, जिनको हम द्रविड़ राजा के रूप में जानते हैं, उनके बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको दक्ष राज का युद्ध बोलते हैं। और ये उस टाइम पुरुषोणी नदी, जो आज वर्तमान में हम उसको रावी नदी बोलते हैं, उसके किनारे पे लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर राजा सुदास की विजय हुई थी। और इसका जो वर्णन है दक्ष राज का युद्ध, इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और उस टाइम जो महर्षि वशिष्ठ हैं वो सुदास राजा के पुरोहित हुआ करते थे, और विश्वामित्र जो है वो द्रविड़ राजाओं के पुरोहित हुआ करते थे। इस वंश जो है ना, ये इस महाभारत युद्ध हो गया था इसी दौरान। तो एक अंतिम राजा जो महाभारत के युद्ध में जिंदा बचे थे वो राजा परीक्षित थे, और ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित जो है वो अभिमन्यु के पुत्र थे। और इस राजवंश का अंतिम राजा, वो महाभारत में अंतिम बचा, वो तो थे परीक्षित, लेकिन बाद में ये जो राजवंश है ये पतन की ओर चला गया, और इसके अंतिम राजा सपत्नीक थे। असंध जो है वो परीक्षित राजा की राजधानी हुआ करती थी। याद रखेंगे, असंध परीक्षित राजा की राजधानी हुआ करती थी। राजा परीक्षित को सफ़ीदों में सर्पों ने काट लिया था, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनके पुत्र जन्मेजय ने वहाँ पर सांपों के दमन के लिए एक यज्ञ करवाया था, जिसमें सारे सांपों को मार दिया गया। उसको बोलते सर्प दमन यज्ञ। और सर्प दमन यज्ञ की वजह से ही आज के वर्तमान सफ़ीदों को पहले सर्प दमन के नाम से जाना जाता था। और जो अंतिम राजा थे इस कुरु वंश के, उसका नाम था सपत्नीक, और उन्होंने अपनी लास्ट के अंदर जो राजधानी बनाई वो तक्षशिला बनाई, क्योंकि बाद में हरियाणा में ब्राह्मणों ने इनको मारना स्टार्ट कर दिया था, और ये यहाँ से भागकर तक्षशिला चले गए थे, अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद है वैदिक काल के साक्ष्य। वैदिक काल के साक्ष्य हरियाणा के अंदर कहाँ मिलते हैं देखिए। एक तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि नुकुल दिग्विजय के अंदर हमारे रोहतक और सिरसा का वर्णन है। सिरसा को उस टाइम सिरस्का वन के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा 4 यक्ष मिले जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यक्ष मिला कपिल यक्ष, राम राय तीर्थ जींद दृष्टदती नदी के किनारे। तरंतुक यक्ष ये मिला है अपना हाट गांव जींद दृष्टदती नदी के किनारे। अरंतुक पीपली कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के किनारे। करमव्यूह यक्ष
कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के किनारे। और अजुर्वेद के सर्वोत्तम रूप शतपथ में हरियाणा को कुरुजंगल कहा गया है। सामवेद के सरलतम रूप पंचविश में हरियाणा को बहम भेदी कहा गया है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, जब ये राजवंश समाप्त हो गया था तो अपने हिंदुस्तान के अंदर एक जनपद, महाजनपदों का जो दौर है वो चला। जैसे आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा जनपद और सबसे शक्तिशाली जनपद जो था मगध साम्राज्य था। और तो उस टाइम हरियाणा जो है, ऐसा मानते हैं कि हरियाणा के अंदर कोई विशेष रूप से बड़ा महाजनपद उसमें नहीं हुआ। तो हरियाणा जो है वो छोटे छोटे कबीलों के अंदर टूटा हुआ था उस टाइम। और वो जो कबीले थे वो अपने आप में स्वतंत्र थे। यानी महाभारत के अंदर कुछ लोग जो बचे थे उन्होंने अपना एक मतलब कबीला बना लिया और कबीला का एक सरदार जो है वो नियुक्त कर दिया करते थे। कई हम पुरानी मूवीज़ के अंदर देखते हैं, कबीला होता है, उसका एक सरदार होता है और वो मतलब आपस में मिलके उनका चयन जो है कबीलों के अध्यक्ष का करते हैं। उसी तरह हरियाणा के अंदर भी 4 तरह के कबीले थे जिनको हम गणराज्य के रूप में जानते हैं। और पहला जो गणराज्य है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हरियाणा में गणराज्यों का उदय, हरियाणा में गणराज्यों का उदय। तो विशेष रूप से हरियाणा किसी भी महाजनपद के अंदर नहीं आता। उस टाइम हरियाणा के अंदर क्या थे? गणराज्य थे। तो देखिए, पहला कौन सा? योध्य गणराज्य। ऐसा माना जाता है कि योध्य जो है वो महाभारत के एक पात्र युधिष्ठिर के पुत्र योध्य के वंशज माने जाते हैं। और इनका जो वर्णन है वो मत्स्य पुराण और महाभारत के आदि पर्व में इसका प्रमाण मिलता है। और अष्टाध्यायी में इन्हें अयुद्ध जीवी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, योध्य गणराज्य क्या है? युधिष्ठिर के वंशज योध्य गणराज्य के संस्थापक माने जाते हैं। इनका प्रमाण महाभारत के आदि पर्व और मत्स्य पुराण में मिलता है। अष्टाध्यायी में इन्हें अयुद्ध जीवी कहा गया। किनको? योद्धियों को। योद्धियों के जो साक्ष्य है वो सोनीपत, हांसी, खरखोदा में मिले, यानी इनके सिक्के मिले हैं योध्यकालीन। और हमने पीछे पढ़ा था सुनेत के अंदर सिक्के मिले हैं जिन पे योध्या या वैदिक काल के बारे में पता चलता है। इसके अलावा सिरसा, हिसार और सोनीपत के अंदर भी सिक्के मिले हैं। नौरंगाबाद और खरखोदा के अंदर सिक्के ढालने के सांचे मिले हैं। और इन योद्धियों की राजधानी जो है जो पृथकनाथ थी, जो वर्तमान भिवानी के अंदर है। ये विशेष रूप से याद रखिए आप, एक रुद्रामन राजा हुए शंखवंश के, उनके जूनागढ़ अभिलेख में वह समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती लेख से पता चलता है कि यहाँ की जो व्यवस्था थी अध्यक्ष चुनने की वो गणतंत्रात्मक थी। यानी सारे जो गण हैं, जो जनसंख्या है सारी, वो मिलके ही अध्यक्ष का चुनाव करते थे। ये किससे पता चला है? रुद्रामन शंख के जूनागढ़ अभिलेख से और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती लेख से हमें पता चलता है। तो इन योद्धियों का कार्य क्षेत्र हरियाणा के अंदर कौन कौन सा था? देखिए, ये जाटलैंड में मेनली रहते थे, जैसे रोहतक, भिवानी, हिसार, जींद। रोहतक, भिवानी, हिसार, जींद योद्धियों का कार्य क्षेत्र था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कुणिद गणराज्य। कुणिद गणराज्य जो है, इससे कुछ ज़्यादा विशेष हमें याद नहीं करना है। ये भारत के, ये हरियाणा के कौन से साइड में लोकेटेड थे? अरावली क्षेत्र में। अरावली क्षेत्र में इसमें मेन रूप से अंबाला, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला में ये फैला हुआ था। और इन्होंने अर्जुनायन के साथ मिलकर आरंभ में कुषाणों को टक्कर दी थी। आशा करता हूँ कि याद हुआ होगा। इसके बाद में है अर्जुनायन गणराज्य। ये जो गणराज्य है ये राजस्थान की सीमा से लगते हुए जिलों के अंदर फैला हुआ था। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौद में ये फैला था। और इनकी मोहरों के ऊपर, इनसे वहाँ से कुछ मोहरें मिली हैं, उन मोहरों के ऊपर द्वि शब्द जो है वो अंकित था। क्लियर है? इसके बाद में अगर गणराज्य। अगर गणराज्य यानी अग्रवा से रिलेटेड। ये जो अगर गणराज्य है इसकी खोज जो है 1938 में हुई थी, जब एक रोजर नाम का इंग्लिश अधिकारी जो है बरवाड़ा के अंदर कुछ खुदाई का कार्य चल रहा था, तो वहाँ से इसको 9 सिक्के मिले थे। कितने सिक्के मिले थे? 9 सिक्के मिले थे। और वो कौन से काल के थे? अगर गणराज्य के थे। अष्टाध्यायी में भी इसका वर्णन मिलता है। और कुषाणों ने इनका विनाश कर दिया था। बाद में महाराजा अग्रसेन ने अगरवा नगर की स्थापना करके पुनः इसको जीवित किया। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन अब की बार पक्का पूछा जाएगा डेफिनेटली।
तो थोड़ा ध्यान से इनको याद रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।